सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ पी का एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पी का एक्ट तरमीमी बिल 2024-25 कानून बन गया। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के अख्तियारात होंगे। एक्ट के मुताबिक नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मुतनाज़ पीका बिल की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसीक को वादा खिलाफी करार दे दिया। अमीर जेजुआई ने पीका कानून से मुतल्लिक़ खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। मौलाना का शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी कराई। पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन जमातों और सहाफियों का मुल्क भर में एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुजाहरे में सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। काले कानून के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक्ट के फौरी खात्मे का मुतालबा। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत एहतजाज में शरीक हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ये बिल आज़ादी सहाफत पर बराह रास्त हमला है। हमारी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में रैलियां निकाली गईं। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, सदर मुमलिकत ने पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत चंद दिन के लिए मौखर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर दाखिला की वापसी पर उन्हें पार्लिमानी सहाफत के साथ मुलाकात का कहा गया था। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए हैं, इस दफा भी नाकाम होंगे। 3 दफा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा कराओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमनो अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1300 CC की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने ज़ाती मफाद के लिए इसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि गाड़ियां ली जाएंगी। मुज़ाकरात के दरवाजे उन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हो। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हर किस्म की सख्तियां की गईं, उसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा, 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की असम्बली के कैफेटेरिया में इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के अरकान से मुलाकातें। जुनैद अकबर, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तमाम मामलात पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक PAC का पहला इजलास बुलाने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। जुनैद अकबर पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन PAC जुनैद अकबर के सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा, अली अमीन से इजहार राय का इख्तिलाफ मेरा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। PTI में इस तरह होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हमारा कोई अलग ग्रुप है। बानी की क़यादत के नीचे हम सारे मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा, अली अमीन 5 साल पूरे करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड अपने पास रख लिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ ना करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराफ ना करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल पहले भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है।
चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत आज फिर होगी। फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुलजिम को सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पैनल कोड के तहत लगाई गई। इसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया? बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसरत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुलजिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चश्मदीद गवाह नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर इंतजामिया को दरखास्त दे दी। बानी पीटीआई की जानिब से डीसी ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त जमा करवाई। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। पीटीआई जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, हम इस शब खून के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पीका एक्ट सहाफियों पर नहीं 25 करोड़ आवाम के हक पर लगा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। इस्लामाबाद में ताजिर के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड। थाना कोहसार पुलिस ने हसास इदारे के अफसर समेत मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। ताजिरों की जानिब से 15 करोड़ कैश हवाले कर दिया गया। मेजर अली रजा नामी शख्स रकम वसूल करके गायब हो गया। मोबाइल फोन की खेप 2 घंटे में देने का वादा किया गया। मुल्जिमान ने रकम लेने के बाद राब्ता खत्म कर दिया। अमेरिका से शादी के लिए पाकिस्तान आने वाली खातून को वापस गार्डन पहुंचा दिया गया। एसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक अमेरिकी खातून को कोई फलाही इदारा रखने को तैयार नहीं। अमेरिकी खातून शादी की गर्ज से कराची में लड़के के घर पहुंची थी। नौजवान के घर वालों ने अमेरिकी खातून से शादी से इनकार कर दिया था। खातून 2 बच्चों की मां है और सोशल मीडिया पर कराची के 19 साला निदाल मेमन से मोहब्बत में मुब्तला हुई थी। गिलगित और अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में भी बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी ने वादी को मजीद खूबसूरत बना दिया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद सवात पहुंच गई। 31 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा।